जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप इस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिख के भेज सकते हैं। संगत जी सत्संग को और संगत जी के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरु जी महाराज जी की डिवाइन ब्लेसिंग मिले। और संगत जी हमें अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। उससे गुरु जी महाराज जी का हम शुक्राना भी करते हैं। हम गुरु जी महाराज जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूँगी। तीनों ही बहुत प्यारे हैं, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के कोमल चरणों में लाख लाख शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम गुरु जी के कोमल चरणों में लाख लाख शुक्राना करती हूँ। हे सभी सत्संग जी, मेरा पहला सत्संग है। मैं पहले बार गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। मैं नया नया गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। हम कुछ भी नहीं जानते हैं कैसे गुरु जी का सत्संग होता है, कैसे शुक्राना होता है। आंटी जी का सत्संग हम सुने थे कि शुक्राना करने का मतलब है सत्संग शेयर करना। गुरु जी हमको तो बहुत आशीर्वाद दिए हैं। जो भी बिन मांगे सब कुछ गुरु जी हमको दिए हैं। गुरु जी आज शिवरात्रि पर गुरु जी से हम यही प्रार्थना करते हैं, जितना भी साथ संगत जी हैं सबको गुरु जी आशीर्वाद दे। गुरु जी बहुत अच्छा है, सबके बारे में अच्छा ही करते हैं। गुरु जी को हम फर्स्ट बार देखे थे। हमारे दिल्ली में रहने वाली एक बहन ने बताया था कि गुरु जी बहुत अच्छा है। गुरु जी का आशीर्वाद होने से जितना भी बुरा चीज होता है घर में या दुख या मुसीबत होता है, सब गुरु जी अपना आशीर्वाद से सब दूर कर देते हैं। उसका भी पति बहुत ये तंग करता था, उसका भी सब अच्छा या भला हो गया है। तो गुरु जी वो हमारा बहन है जो हमारी दीदी को बताई थी कि तुम भी गुरु जी को मानो, तुम्हारा भी कष्ट दूर हो जाएगा। गुरु जी बहुत अच्छा है। सॉरी संगत जी, हम नहीं जानते हैं, पहली बार सत्संग शेयर कर रहे हैं, इसीलिए इतना तो कुछ हमको पता नहीं है। हम अपना नाम और एड्रेस गुप्त रखना चाहते हैं। संगत जी, हमारी एक बहन यूपी में रहती है, उसका पति भी गुजर गया है, सास ससुर भी गुजर गया है। वो बहुत दुखी रहती है, उसका खाने के लिए भी नहीं होता है, वो मांग कर गाँव में खाती है। फिर हमारी दीदी है, वो गुरु जी से प्रार्थना की थी, गुरु जी आप जाकर उसका भला करिएगा, उसको अच्छा हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। अभी दीदी बोल रही थी उसका सब अच्छा हो गया है, खेत भी उसका था बाकी में वो भी छूट गया है, अभी उसको खाना भी अच्छा से हो रहा है। गुरु पा बहुत आशीर्वाद देते हैं संगत जी। गुरु जी जैसा कोई भी नहीं है संसार में। साथ साथ महाशिव जी उतरे हैं धरती पर, कलयुग में सबको आशीर्वाद देने गुरु जी आए हैं। हमारी एक बहन है, वो भी बहुत परेशान रहती है, उसको बहुत जे में खुजली होता है। वो तो गुरु जी पे विश्वास भी नहीं करती है, लेकिन दीदी बोलती है गुरु जी को मानने के लिए जितना भी तुम्हारा दुख परेशानी होता है, बीमारी है, सब दूर हो जाएगा। संगत जी, हमारा एक बेटा है, वो भी थोड़ा एक नॉर्मल है। हम भी परेशान रहते हैं, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद से हमारे पास कोई चीज का कमी नहीं है। लेकिन फर्स्ट बार हम जब गुरु जी को देखे थे तो हमारा मन में कुछ अच्छा नहीं, गलत ही विचार आ गया था।
और हमारा आत्मा भी शुद्ध नहीं है। गुरु जी, संगत जी, हम बहुत अपवित्र हैं। हम गलत रास्ता पे चले गए थे, लेकिन गुरु जी, माँ काली सब मिलकर हमको अच्छाई रास्ता पर लाए हैं। वो हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं। जो भी हम चाहते हैं सब कुछ हमको बिना मांगे सब मिला है। संगत जी, जो भी गलती हुआ, भूल चूक होगा, सब क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, हम तो कुछ भी उतना नहीं जानते हैं। संगत जी, क्षमा याचना करिएगा। संगत जी, जितना भी संगत है, अगर सत्संग में कोई भूल चूक हो गया होगा तो हमको माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा 11वां सत्संग है जी, शुक्राना। और अमृत वेले मैं ये सत्संग कर रही हूँ और मैं आपको 2 सत्संग सुनाने जा रही हूँ जी आज। पहला सत्संग है जी, मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया था कि मैं तुझे गणेश रूप में दर्शन दूंगा, लाल चोले में। तो मैंने कहा लाल चोले में आऊँगा और गणेश रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं सारा दिन वेट करती रही कि मुझे कहीं पिक्चर में दिख जाएगा या कोई अखबार में या कहीं कोई बाज़ार जाते हुए। तो जब मैं शाम को देखा तो गुरुजी लाल चोले में थे और गणेश रूप में मुझे दिखाई दिए अपने यूट्यूब पर। मुझे बहुत ही खुशी हुई और देख के मैंने नमस्ते किया हाथ जोड़कर, और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो भी गुरुजी इशारे देते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं जी। और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो भी होता है वो सही बताते हैं, हमें उनके इशारों पर चलना चाहिए और अपने कर्म भी अच्छे रखने चाहिए जी। मंत्र जाप करना चाहिए और हाथ जोड़कर सभी के साथ अच्छा रहना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और ये मेरा दूसरा सत्संग भी ये है जी कि कल मैं दोपहर में कल 23 तारीख को 23 फरवरी को मैं अपने किचन में गजरेला बना रही थी और मैं ये सोच रही थी कि काश मुझे मेरी ब्लेसिंग्स आज आ जाएं, क्योंकि सत्संग शेयरिंग वाली आंटी कह रहे थे कि हमने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, भेज दी हैं, तो आपको 2-4 दिनों में मिल जाएगी। तो मैं सोच रही थी आज मैं गजरेला बना रही हूँ, काश उनकी ब्लेसिंग्स आज ही आ जाएं। तो मैं ये सोच ही रही थी तो बेल बजी और कोरियर वाला अंकल आए हुए थे बाहर। तो मेरी सासू माँ बाहर बैठी थी धूप में। वो कहती जल्दी से आजा गगन, तेरी ब्लेसिंग्स आ गई हैं लगता है। तो मैं जल्दी से सरसों का तेल लेके गई चोने के लिए, ताकि गुरुजी को अच्छी तरह लेके आऊँ अंदर। और फिर मैं गुरुजी को हाथ जोड़कर लेके आई अंदर। और फिर मैं बना रही थी जी गजरेला। वो बनाते बनाते गुरुजी विराजमान हो गए और फिर बनाकर मैंने भोग लगाया गुरुजी को। और फिर मैंने सत्संग किया। बाहर आंटी वगैरह बैठी थी तो मैंने उनको भी वो खिलाया। अपने घर पर ही मैंने प्लेलिस्ट लगाकर वो सत्संग कर दिया जी। एक तरह से 5 प्यारे हो गए। 3 वो आंटी थी, उधर से मेरे अंकल भी आ गए काम से खाना खाने। तो मैं और मेरे अंकल 5 जने हो गए हमने। और गुरुजी को भोग लगाकर हमने अमृत वेला, मतलब जो मैं अमृत वेले बता रही हूँ आपको सत्संग, कि हमने 5 प्यारे और सारा प्लेलिस्ट लगाकर हमने सारी अच्छी तरह से सत्संग करवा लिया। क्योंकि गुरुजी इशारे दे रहे थे कि मैं बहुत बड़ी खुशियाँ दूंगा तुझे। और मैं सोच रही थी कि सत्संग कैसे होगा, अंकल तो अलाउ नहीं करते। तो देखो संगत जी,
गुरुजी ने कैसे अपने आप ही सारी तैयारी करवा ली। एक दिन पहले 22 फरवरी को मैंने सारी अपनी किचन साफ़ की। मेरे मन में गुरुजी ने भाव डाला कि किचन को साफ़ कर ले, तो मैं किचन साफ़ कर रही थी। सारी अच्छी तरह शेल्फ वगैरह और डिब्बे वगैरह सब अच्छी तरह लगा लिए मैंने। अच्छी तरह सारा सफाई करवा दी और अगले दिन ही मैं गजरेला बनाने का भाव आया तो वो बना दिया। गुरुजी अपने आप ही अपनी तैयारी करवा लेते हैं जी। मैं सोच रही थी कि दूसरी तरह से सत्संग होगा, तो वो भी इस तरह से भी सत्संग हो ही गया जी अपने घर पर। और प्लेलिस्ट लगाकर मैंने गुरुजी का बहुत धन्यवाद किया। सो आप जो भी गुरुजी अपने आप से तैयारी करवा लेते हैं, मुझे बहुत ही अच्छी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और मैं तो देख के हैरान ही रह गई जब मैंने पार्सल खोला तो उसमें एक की रिंग ब्लेसिंग थी जी, 2 ब्रेसलेट्स थे और एक पॉकेट स्वरूप था। 4 ब्लेसिंग्स थी। तो मैंने बहुत ही अच्छा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जी, मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2 महीने पहले, 23 दिसंबर को। और कल भी 23 तारीख थी। 2 महीने बाद गुरुजी ने वही मेरे पापा के रूप में आकर मुझे ब्लेसिंग्स दी। तो मुझे तो डबल ट्रिपल ब्लेसिंग्स मिल गई जी। गुरुजी जो भी करते हैं अपने भाव से करवाकर सब कुछ अच्छी तैयारी करवा लेते हैं। आप भी गुरुजी को दिल से मानिए, फेथ रखिए, मंत्र जाप करिए और जल प्रसाद पीजिए जी। और अपने कर्म भी अच्छे रखिए, अमृत वेला भी संभालिए संगत जी। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो भी इशारा देते हैं गुरुजी बहुत सही देते हैं। और मैं तो गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी, शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। एंड मैं अब इस सत्संग को विराम लगाती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और मेरी बहन ने गुरुजी के साथ मुझे जोड़ा था जी। वो चंडीगढ़ में रहती है मेरी बहन और वो गुरुजी की पहले से संगत थी। और उसने मुझे बताया था कि आज से 2023 में मार्च के महीने में गुरुजी के साथ जुड़ी थी जी। जब उसने मुझे मैसेज सेंड किया कि सत्संग आ रहा है मोगा में, तो भी ज्वाइन कर सकती है, तो चली जाना। तो मैं उसी टाइम से गुरुजी के साथ संगत के साथ जुड़ गई जी। उन्होंने वैसे तो हम पता नहीं कब से जुड़े होते हैं, पर मैं पिछले साल मार्च के महीने में गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुपाल। आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपाल। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरुजी ने अपने साथ सितंबर 2023 के आसपास, शायद करवा चौथ के आसपास जोड़ा है। और जब से गुरुजी ने मुझे जोड़ा है
धीरे 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 मेरी लाइफ की सारी सारी तकलीफ़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और गुरुजी बहुत ब्लेस किया है मुझे, बहुत ब्लेस किया है मुझे। गुरुजी ने हवाई सैर करा दी मेरे बच्चों के साथ। मुझे गुरुजी ने हर मन की इच्छा, जो मन में इतनी तकलीफ़ें होती थी, बहुत पेन महसूस होता था, बहुत तकलीफ़ होती थी, वो ठीक कर दी। गुरुजी ने मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ और गुरुजी ने मुझे बेस्ट टीचर वहाँ पर सुपर स्टार टीचर्स का अवार्ड दिला दिया। और ऑल ओवर इंडिया में जो स्टार ट्यूटर का अवार्ड होता है वो दिलवाया। गुरुजी ने इतना कुछ किया है, मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करा दिए। मैंने जो सोचा भी नहीं था, स्वरूप मिला। स्वरूप है मेरे पास, गुरुजी मेरे साथ हैं हर पल, हर घड़ी। और मैं जैसे गुरुजी से कहती हूँ, मैं आपको अभी-अभी का अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले की बात है। मैंने गुरुजी से सुबह-सुबह इलायची अदरक वाली चाय का भोग लगाया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, कैसी लगी आपको चाय? आप ज़रूर बताना मुझे। तो मैं जैसे ही थोड़ा-सा किचन का काम करके रूम में आई, बैठी, यूट्यूब ओपन किया और मैसेज आया, बेटा पुत्र मैं तेरे घर आया सी, मैंने भोग प्रसाद लिया। संगत जी, इतना खुश हो जाता है मन, इतना खुश हो जाता है। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं रात को गुरुजी को भोग लगाना भूल गई थी और गुरुजी का मैसेज आया फिर कि पुत्र, ये गलती फिर ना करी, मुझे भूख लगी थी, तूने मुझे खाना क्यों नहीं दिया? तो मैंने उसी समय 11:30 पौने 12 बजे गुरुजी के लिए खाना बनाया। पर गुरुजी हर छोटी-छोटी बात सुनते हैं, हर पल साथ देते हैं, हर घड़ी खड़े हैं। और अगर मन से कभी हारने लगूँ ना, किसी बात में ऐसा लगे कि क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता, गुरुजी वहाँ भी इतनी हिम्मत देते हैं, इतनी हिम्मत देते हैं। गुरुजी, इस सत्संग में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, तो मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।